नमस्कार दोस्तों, अगर अमीर बनना चाहते हो और लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हो तो यह फाइनेंशियल मिस्टेक्स आपको कभी नहीं करनी है। क्या आप जानते हैं बचपन में इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? उसके दो कारण होते हैं। पास्ट में जितने भी राजा थे, जितने भी नेता थे, या जो भी राज्य थे, या जो भी देश थे, उन्होंने क्या क्या गलतियां की वह कभी नहीं करनी है, और उन्होंने जो जो अच्छा काम किया उसको दोहराना है। इसीलिए ही तो इतिहास पढ़ाया जाता है। नहीं तो इतिहास से हमें क्या लेना देना, जो हो गया हो गया। लेकिन इतिहास का मायने ये है कि जो उन्होंने गलतियां की वो हमें नहीं करनी है, और जो उन्होंने अच्छा काम किया वो बढ़िया तरीके से करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी और आप देख रहे हैं वेल्थ प्लस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी फाइनेंशियल मिस्टेक जो अगर भूल में भी आपने की तो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी, आपको गरीबी रखेगी, चैलेंजेस के साथ रखेगी, तकलीफें देगी, परेशानियां देंगी। तो ध्यान से सुनिएगा, इनमें से एक भी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। तो कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं, आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, फास्ट स्पेंडिंग मोर देन अर्निंग। अब धीरे धीरे क्या हो गया है दोस्तों, सोशल प्रेशर की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। यंगस्टर से यह मिस्टेक होती है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अगर इस चक्कर में एक बार फंस गए तो उसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो खड्डा है। जितनी इनकम है उतना या उससे कम खर्चा होना चाहिए। सो पहली मिस्टेक नहीं करनी है, जितनी इनकम उतना खर्चा। सेकेंड, सेविंग नॉट इन्वेस्टिंग। कई लोगों को लगता है कि मैं कमा अच्छा रहा हूं, बचा रहा हूं, तो ये सही है। बचत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर खाली बचत रहेगी, आपके पैसे सेविंग अकाउंट में रहेंगे, एफडी में रहेंगे, या ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होगी जो बहुत कम रिटर्न देती है, तो यह आपको अमीर बनने नहीं देगी। अगर आप सेव करते हैं तो उसको इन्वेस्ट करना है। देयर इज अ डिफरेंस। सेविंग मतलब पैसे बचाना, और इन्वेस्टमेंट मतलब वो पैसे भी आपके लिए काम करेंगे, पैसे को लेके आएंगे। सो बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट करना है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है। थर्ड मिस्टेक, नॉट फॉलोइंग द रूल 20-50-30। ये 20-50-30 का रूल क्या है? आपकी जो भी इनकम आती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, हर महीने में जो भी इनकम आती है, सबसे पहले 20% ऑटोमेटिक सेविंग में जाना चाहिए, और उस सेविंग में से इन्वेस्ट होना चाहिए। मतलब 20% इन्वेस्ट करना है आपको आपकी इनकम का, 50% आपको बेसिक नीड्स के लिए रखने हैं, और 30% आप लग्जूरियस जो भी आपकी वांट्स हैं उसके लिए सेपरेट कर सकते हैं। इसका डिटेल वीडियो हमारे इस चैनल पर है, आई बटन दबाकर उसको आप देख सकते हैं। चौथी मिस्टेक, नॉट स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। कई लोगों का नेचर होता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, जब जीना है बरसों। सो दोस्तों, जब ऐसा सोचने लगते हैं तो हर रोज कल कल कल, और कैसे समय चला जाता है पता नहीं चलता है। सो इन्वेस्टमेंट अर्ली से स्टार्ट करना चाहिए। जब से कमाना शुरुआत करते हैं तब से इन्वेस्टमेंट करना शुरुआत करना है। सो ये मिस्टेक कभी मत करना। फिफ्थ, डिपेंडिंग ऑन सिंगल इनकम। आपने देखा होगा आजकल परिवारों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, बच्चों के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर सिंगल इनकम पर डिपेंडेंट रहेंगे तो इनकम एक जगह से आएगी, खर्चे तो 50 जगह हो रहे हैं। तो इसीलिए ट्राई कीजिए, आपके जो भी स्किल्स हैं उसको डेवलप कीजिए, और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पर अगर हम ध्यान देते हैं तो होगा क्या, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आएगी, खर्चे भी होंगे, आपकी बचत अच्छी तरह से हो पाएगी, और उस बचत को आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। सिक्स्थ मिस्टेक, नॉट हैविंग इमरजेंसी फंड। दोस्तों, इमरजेंसी फंड सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी पूछ कर नहीं आती। जैसे कोविड आ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कार का एक्सीडेंट हो गया, कार का खर्चा आ गया, एनीथिंग जिसको हम सोच नहीं सकते वो कभी भी आ सकता है। और उस टाइम पर अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्या होगा
किसी से लेने पड़ेंगे, हो सकता है इंसल्ट फील हो, और अगर बैंक से लेने पड़ेंगे या किसी से ब्याज पर लेने पड़ेंगे तो ब्याज बहुत भारी होगा। इसीलिए आपका इमरजेंसी फंड सबसे पहले होना चाहिए। सो इमरजेंसी फंड के लिए भी दोस्तों हमारे इस चैनल पर वीडियो दिया गया है, आई बटन पर यह वीडियो देखकर आप इमरजेंसी फंड की डिटेल जान सकते हैं। 7th मिस्टेक, नॉट क्रिएटिंग द बजट एंड नॉट फॉलोइंग द बजट। दोस्तों जितने भी बड़े देश हैं, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वह सब बजट बनाते हैं। आप भी देखते होंगे देश में बजट आता है तो हर एक उत्सुकता से उसका राह देखता है। तो अपनी इनकम का बजट बनाना बहुत जरूरी है। पैसे कहां कहां से आएंगे, कहां कहां पर खर्च होंगे, राइट। तो बजट जो भी आप बनाते हैं उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि बजट बनाया फिर भूल गए। बजट ऑन पेपर होना चाहिए, रेगुलरली उसका रिव्यू होना चाहिए और उसको फॉलो करना है। तो बजट को बहुत ध्यान से देखिएगा, यह मिस्टेक मत कीजिएगा, राइट। और 8वीं सबसे गंभीर मिस्टेक, फॉलिंग इन द ट्रैप ऑफ इजी लोन। दोस्तों आज हर एक को बिजनेस करना है, हर एक को इनकम चाहिए। तो जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसी है, उनको भी तो धंधा करना है। आपको फोन पर फोन आता है, इसकी लोन चाहिए, उसकी लोन चाहिए, किसकी लोन चाहिए, वो बार बार आपको फोन करते हैं। आपको घर के ऊपर लोन चाहिए, कार आपने ली थी 4 साल पहले, अब उस कार पर आपको लोन चाहिए। दोस्तों कितनी लोन आदमी लेगा? किसी को अगर 50 बार फोन आता है तो एक बार सोचने लगता है चलो लोन ले लेता हूं। और ऐसे में क्या होता है, जो बिजनेसमैन है उनको लालच दी जाती है कि आपको 3% में लोन देंगे, 2% में लोन देंगे, फ्री लोन देंगे, 4% में लोन देंगे। एक चीज समझ लीजिएगा, जिसमें बहुत फायदा हो गड़बड़ उसी में ही होती है। जिसमें बहुत फायदा हो, समझ लो ट्रैप वही है, उसी में ही आदमी फंसता है। तो लोन कितनी लेनी चाहिए, कितनी नहीं लेनी चाहिए, उसका भी वीडियो हमारे इस चैनल पर दिया गया है, आई बटन पर आप देख सकते हैं। किसी के लिए भी लोन का क्या क्लॉज होना चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले ज्यादा लोन नहीं लेनी चाहिए। जब तक जरूरत नहीं हो तब तक लोन से दूर रहना चाहिए, तो आप अमीर बनेंगे, नहीं तो लोन के चक्कर में फंस जाएंगे। 9th पॉइंट, बाइंग द फ्री क्रेडिट कार्ड। आपको रोज 10 फोन आते हैं, सर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, उसमें ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, फोन पर फोन, इसमें कैशबैक ऑफर है। तो क्रेडिट कार्ड जितना हो सके नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन के लिए जरूरत है, कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड से होते हैं, तो एक ही होना चाहिए। कई बार आपको बोला जाता है सर आपको हमारी बैंक का कार्ड है। अरे क्या करेंगे, जिस बैंक का है चलेगा, दूसरी बैंक को जाने दो। अब इसके अंदर का रहस्य जानिए। जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं बार बार अलग अलग ऑफर अलग अलग कार्ड पर लेके आती है। कभी बोलेंगे ये बार एचडीएफसी के कार्ड पर ऑफर है, कभी बताएंगे एसबीआई के कार्ड पर ऑफर है, कभी बताएंगे इस बैंक के कार्ड पर ऑफर है। तो आदमी क्या करता है, लालच में, डिस्काउंट के चक्कर में उस बैंक का भी कार्ड ले लेता है। और क्रेडिट कार्ड में कभी ना कभी किसी न किसी से भूल होती है, लेट पेमेंट करता है, तो आप जानते हैं 36% इंटरेस्ट लगता है। यस, उसके बाद चार्जेस अलग, पेनल्टीज अलग, मतलब आदमी फंस जाता है। तो जितना हो सके क्रेडिट कार्ड को दूर रखिएगा। अगर जरूरत है तो सिर्फ एक रखिए, उसका बिल टाइम से पहले भरिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। 10th मिस्टेक, कई सारे लोग डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स ले लेते हैं, किसी न किसी पे मिस्टेक होती है, डिले पेमेंट होता है, नहीं भर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो उनका क्रेडिट स्कोर खराब होता है। क्रेडिट स्कोर खराब होने से क्या होगा, फ्यूचर में जब भी हाउसिंग लोन लेना है, बिजनेस के लिए लोन लेना है, फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन लेना है, तो वहां पर सिबिल स्कोर अगर खराब है, क्रेडिट स्कोर अगर खराब है, तो वहां पर आपको एक तो लोन जल्दी में नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो महंगी मिलेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आपकी जेब से पैसे जाएंगे। तो यह मिस्टेक मत कीजिएगा। रेगुलर इंटरवल पे आपका क्रेडिट स्कोर चेक करना है और क्रेडिट स्कोर न बिगड़े उसके लिए ध्यान रखना है। 11th मिस्टेक, ये आपको नहीं करनी है, इग्नोरिंग द रियल एनिमी। जो आपका दिल का जानी दुश्मन है, सच्चा दुश्मन है, उसको आप छोड़ देते हो। अब आप बोलोगे सर कौन सा दुश्मन है, इन्फ्लेशन, महंगाई,
उसको छोड़कर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट महंगाई को मारनी चाहिए। इन्फ्लेशन एक ऐसा एनिमी है जो आपको पता ही नहीं चलता, आपके पैसे को खाता रहता है। अगर आप 1 करोड़ रुपया रख देंगे कहीं पर कैश में तो नोट तो कड़के होंगे, लेकिन उसकी वैल्यू दीमक की तरह इन्फ्लेशन खा चुका होगा। हर 20 से 25 साल में खर्चे में 1 जीरो ऐड हो जाता है। यह थंब रूल है। हर 20 से 25 साल में आपके खर्चे में 1 जीरो ऐड हो जाता है। चेक करके देख लीजिए। आज से 20-25 साल पहले पेट्रोल कितने का था, आज से 20-25 साल पहले चाय कितने की थी, चेक कीजिए। और चेक करने के साथ दोस्तों एक कमेंट कीजिए, आज से 25 साल पहले आप कितने में चाय पीते थे, आज से 25 साल पहले आप कितने में पेट्रोल भरवाते थे। आपको जजमेंट आ जाएगा कि जानी दुश्मन कौन है, इन्फ्लेशन, महंगाई। दोस्तों यह जो 12th पॉइंट है वो इस वीडियो की लास्ट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन यह वीडियो पूरा नहीं हो रहा है, यह इस वीडियो की लास्ट पॉइंट है। 12th मिस्टेक, 12वीं मिस्टेक है नॉट बाइंग सफिशिएंट लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले होने चाहिए, क्योंकि यह भी इमरजेंसी को सपोर्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। सो हेल्थ अगर बिगड़ती है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपके जो सेविंग्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, उस पर फर्क नहीं करेगा। जो भी खर्चा होगा वो हेल्थ इंश्योरेंस से आएगा। अगर परिवार में ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है तो परिवार को सपोर्ट करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। दोस्तों अच्छी लग रही है ना यह पॉइंट्स? यह सभी पॉइंट पर अगर आपने ध्यान दिया तो आप कभी गरीब नहीं बनेंगे। अमीर बनने के रास्ते पर आप निकल पड़े हैं, आप अमीर बनेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ 12 पॉइंट्स बताई हैं इस वीडियो में, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में 12 में और पॉइंट आपके लिए लेके आने वाला हूं। लेकिन अगर आपने वो 12 पॉइंट मिस कर दी तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। दोस्तों गलतियां अगर पता है 20 की 20 तो 20 की 20 हम नहीं करेंगे तो आप अमीर बनेंगे और बनेंगे। तो अगर नेक्स्ट वीडियो आपको देखना है, पार्ट 2 देखना है, तो अभी ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के समय बेल आइकन पहले दबाइएगा ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2 आप तक सबसे पहले पहुंचे। जल्दी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं पार्ट 2 में। अमीर बनना है तो यह मिस्टेक्स कभी नहीं करनी है। आपने अपना कीमती समय दिया और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।